भेलपुरी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख चुके हैं, हम कोशिश करते हैं कि कुछ आपको नई नॉलेज दें, कुछ ज्ञान भी दें और ये सब थोड़ा रोचक ढंग से हो, ये हमारी कोशिश रहती है। जैसा कि टाइटल है भेलपुरी, सब कुछ मिक्स। तो चलिए नया वीडियो शुरू करते हैं। चलिए। पिछले काफ़ी समय से भारत की शेयर मार्केट जो है बड़ा अच्छा काम कर रही है और काफ़ी उसकी लोगों की इनकम्स जो हैं उस मार्केट से आई हैं। तो बहुत को लालच रहता है कि हम भी इसमें से बहती गंगा में थोड़ा हाथ धो लें, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। बहुत से ऐसे बच्चे जैसे लोग ज्वाइन हुए हैं जो छोटे शहरों से भी हैं, जिनकी साल की इनकम 5 लाख भी नहीं होती है, बट स्टिल दे वांट टू मेक मनी आउट ऑफ दिस मार्केट। तो उनके लिए एक आसान रास्ता रहता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो ये जो है इसमें लग जाते हैं और जो फिगर आए हैं उसके हिसाब से पर डे का ये जो ट्रेड करते हैं उनका नुकसान जो है वो 150 करोड़ का है। तो सबसे अच्छा ये है कि ये लोग इसमें नहीं घुसें और जनरली जो कमाते हैं इस मार्केट से उनकी एक लॉन्ग स्टैंडिंग होती है, एक लॉन्ग होल्डिंग होती है उन लोगों की। उसके बिना इस मार्केट से कोई कमा के गया नहीं आज तक। इसलिए कोई भी नज़र आए, पता भी नहीं पड़ता वो कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, बट अगर आप कोई टच में हैं उनको रोकिए। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू मेक एनी मनी फ्रॉम शेयर मार्केट। अब 100 में से 2-5 कमा लेंगे उनको देख के, बाकी 95 लूज़ करेंगे, ये तो कोई अच्छी बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बुलेट ट्रेन के बारे में बात की जाए तो जापान के सहयोग से इंडिया में 2-3 साल में ही बुलेट ट्रेन फंक्शनिंग हो जाएगी और इसके लिए लैंड वगैरह की एक्विजिशन काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। इसकी कॉस्ट आने जा रही है, रिवाइज कॉस्ट जो है इट इज़ 1.65 लाख करोड़। पर किलोमीटर कॉस्ट जो है इसकी आ रही है 325 करोड़ पर किलोमीटर। ये पहली जो लाइन है वो अहमदाबाद बॉम्बे या बॉम्बे अहमदाबाद के लीजिए उसमें फंक्शन करेगी। जापान जो है वो तो समझिए सिर्फ 1964 में, यस 1964 फर्स्ट अक्टूबर, अभी अक्टूबर का फर्स्ट गई है, तब से वहाँ पे बुलेट ट्रेन ऑपरेटिव है। पहली बुलेट ट्रेन स्टार्ट हुई थी बिटवीन टोक्यो एंड ओसाका। एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 1945 में जापान ने बुरी तरह मार खाई थी, उसके 2 शहर बॉम्बिंग से तबाह हो गए थे और उसके 20 साल के अंदर ही वो बुलेट ट्रेन तक बना पाया था। ये देखिए क्या वहाँ के लोग होंगे, क्या करते होंगे, रियली यूडोज टू देम। तो इंडिया में बहुत से लोग ये भी एक दलील देते हैं कि इंडिया को क्या ज़रूरत है बुलेट ट्रेन की। मेरा ये कहना है कि इंडिया की बस्ती 140-145 करोड़ के बीच में है। उसी बस्ती में एक अमेरिका बसता है इंडिया में, दैट मे बी 20 करोड़ और सो। उन लोगों की इनकम बहुत अच्छी जैसे अमेरिकन की होती है। दे डिजर्व ए बुलेट ट्रेन। तो इंडिया में जो है अमीर गरीब साथ साथ चलेंगे, चलने दीजिए। बुलेट ट्रेन पे पहला एक प्रयोग कर लें, उसके बाद में हो सकता है अलग अलग रूट पे बुलेट ट्रेन आए, कोई बुराई नहीं। जैसे तो शादियाँ करोड़ों रुपए की होती हैं एंड स्टिल वे पीपल को एग्जिस्ट विद देम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जिक्र करते हैं एक मज़ेदार किस्सा हुआ हुआ है अहमदाबाद में। यहाँ के नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन में किसी मेहुल ठक्कर ने कंप्लेन लिखाई है कि उन्होंने किसी को डिलीवर किया 2.1 केजी गोल्ड और सामने जो पेमेंट मिला उनको, वो मिला है जो नोटें हैं 500 की हैं, उसमें फ़ोटो है अनुपम खेर जी की, अपने एक्टर। आई थिंक ही शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट कि भाई गांधी जी की जगह उनकी फ़ोटो किसी ने इस्तेमाल की। चलिए किसी को चीट किया वो अलग बात है, बट मिस्टर अनुपम खेर कैन बी प्राउड ऑफ इट। तो इस तरह का चीटिंग जो है, जब मेटल इतनी महंगी हो गई है तो ये सब चांसेस बन जाते हैं। ये पेपर्स में काफ़ी आ भी चुका है और कमाल की बात है कि इतनी हिम्मत भी किसने, अब नोट छापे भी हैं तो बजाय गांधी जी के उसने अनुपम खेर की फ़ोटो छापी है और 2.1 केजी गोल्ड की डिलीवरी ली है और हर लिहाज से बंदे को चीट किया है। पेपर में आप पढ़ चुके होंगे, या फिर एक काम कीजिए, आप सर्च कर लीजिए गूगल में, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे।
चलिए अब बात करते हैं गायों की, या कि ये गौ माता की। जब छोटे थे तो सुना करते थे कि कोई बच्चा जो है अपनी मार्कशीट में, मतलब आंसर शीट में लिख रहा है, हमको कुछ नहीं आता है, गाय हमारी माता है। तो गायों के नाम पे तो काफ़ी कुछ नॉलेज जो है, कुछ है लोगों को, कुछ नहीं है। इंडिया में जिसको ड्राई काऊ बोलते हैं, जो दूध नहीं देती है, उनकी बस्ती ऑलमोस्ट 2.40 करोड़ है, जिसमें से 50 करोड़ वो मिक्स ब्रीड वाली हैं, जिनको हिंदू गाय के तौर पे नहीं गिनते हैं, मतलब पवित्र गाय नहीं गिनते हैं। तो पवित्र गाय जो हैं इंडिया में ऑलमोस्ट 1.9 करोड़ गाय हैं। और हर गाय के रख रखाव पे ये समझिए कि रोज़ का खर्चा जो है वो 150-200 के बीच में आता है, और साल का खर्चा ऑलमोस्ट 55,000 आता है। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ डिक्लेयर किया कि वो अच्छी खासी सब्सिडी देने जा रहे हैं, फिर भी वो सब्सिडी जो है इट कम्स टू 50 रुपीज़ पर डे, जबकि खर्चा है 150 पर डे। तो अब ये सोचिए, इतना बड़ा गैप जो है इंडिया में, अगर सबको ढंग से रखना हो तो 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का खर्चा है, और गवर्नमेंट की सब्सिडी बहुत दीगर है। तो ये सब आपको सोचना होगा हम लोगों को कि इनके क्या तरीके हैं, या जितने भी हिंदू हैं, एक तरह का गायों का एक टैक्स उनके ऊपर होना चाहिए। दे मस्ट पे फॉर प्रिजर्वेंट ऑफ ऑल दिस ड्राई काउस, आई शुड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात की जाए जलेबी फाफड़ा की। हमारी कोशिश रहती है कि हर एपिसोड में किसी सिटी के खाने पीने के रिवाज पे कुछ चर्चा की जाए। अब बात कर रहे हैं हम अहमदाबाद की। दशहरा अभी आ ही रहा है, समझिए आ गया समझिए। तो दशहरा के दिन अहमदाबाद में चलन है, ये चलन मतलब बहुत दशकों से है कि भाई लोग जलेबी और फाफड़े खाते हैं। अब ये इनकी सेल होती है, बाप रे, करोड़ों रुपए में होती है। प्राइस होता है 700-800 पर केजी। और जैसा एक सुकून हो, लोग सुबह लाइन लगाते हैं और ये जलेबी फाफड़े लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लोग आजकल बुक्स बहुत कम पढ़ते हैं, और लोगों में काम बुक पढ़ने की एक आदत आ जाए, इसके लिए हम हर बार एक एक बुक की चर्चा करते हैं। इस बार आपको रिकमेंड कर रहे हैं एक जॉर्ज ऑरवेल की बुक, 1949 में पब्लिश हुई थी। टाइटल था 1984, और ये बुक आपको मेरे अमेजन मिल जाएगी 119 में। उसको लेके पढ़िए, काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। और चलते चलते कुछ छोटा सा मजाक कर लिया जाए। एक शराबी चला जा रहा था झूमता हुआ रास्ते पे। सामने से कोई चला आ रहा था, एक लंबी उसके हाथ में घड़ी थी, जिसको टावर क्लॉक बोलते हैं, जो दीवार पे टांगी जाती है। उसको रिपेयरिंग करने के लिए ले जा रहा था। ये टकरा गया, घड़ी गिर गई, और सामने वाला हल्ला मचाने लगा। ये बोला, भाई जैसे सब शरीफ लोग एक कलाई पर अपनी घड़ी बांधते हैं, ऐसा तुम क्यों नहीं बांधते? चलिए मिलेंगे अगले एपिसोड।